हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के चेंज आफ्टर रीबर्थ मांगा को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो यहाँ पर मिस्टर गू है वो लेकर आता है यांजन को मॉल में, और यहाँ पर यांजन उससे बोलते हैं कि ब्रदर, क्या आप अपने लिए जो क्लोथ्स हैं वो बाय करना चाहते हो? तो गूफी बोलता है कि हाँ, और तुम मेरी हेल्प करना पिकअप करने के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ, लेकिन जो भी मैं चुनूंगा ना उन्हें डिसलाइक मत करना। तो यहाँ पर गूफी बोलता है ठीक है, मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पर भी वो सोचता है कि मुझे ना पूरी इन्फॉर्मेशन पता है कि फ्यूचर में कौन सा फैशन आने वाला है। वैसे भी मैं श्योर हूँ, मैं कुछ भी चूज़ करूँगा ना तो ब्रदर पे अच्छा ही लगेगा। और फिर वो काफ़ी क्लोज चूज़ करता है जिसमें से कुछ उसे पसंद आता है, कुछ नहीं। और फिर बहुत ही ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हैं। तो गोफी उसे बोलता है कि तुम अभी जाओ, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो फिर वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं यांजन बहुत ही अच्छा सा सूट को पिकअप करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा ना फिगर बहुत ही अच्छा है, तुम इसमें कूल और हैंडसम लगोगे। और यहाँ पर ना गुफी उसे बोलता है कि तुम इसे ट्राई करो। तो यहाँ पर यांजन उसे बोलता है क्या? तो यहाँ पर गुफी उसे बोलता है तुमने मुझे इनवाइट किया था ना मिल्क टी ड्रिंक करने के लिए, तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया है यहाँ पर क्लोथ्स को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर यांजन उसे बट वगैरह करने लगता है कि हाँ नहीं, मुझे नहीं जाना। तो गुफी उसे बोलता है मैंने कहा ना ट्राई करो, अभी के अभी जाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें। तो यांजन को जाने पड़ता है। तभी जैसे ही वो अपनी ड्रेसिंग रूम में जाने लगता है तो यहाँ पर हम देखते हैं गोफी भी उसके साथ ड्रेसिंग रूम में चला जाता है और लॉक कर लेता है। तो यहाँ पर यांजन उससे बोलता है कि ब्रदर, क्या आपको कुछ और भी चाहिए? और यहाँ पर वो सोचता है कि तुम अभी मुझे क्लोथ्स को ट्राई करने के लिए भी नहीं दे रहे हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? यहाँ पर हम देखते हैं गोफी उसे उसकी जो बेस्ट है उसके अराउंड अपने हाथ करता है और उससे बोलता है कि हम जब अभी अभी मॉल में थे तो तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज क्यों थे, तुम इतने डरे हुए क्यों थे? तो आपको पता होगा जो अंजन है डर गया था उन लड़कियों की गॉसिप से, क्योंकि उसके पास्ट के बारे में उसे याद आ जाता है। अभी अंजन बोलता है कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो गुफी उससे बोलता है यांजन। तो यहाँ पर यांजन उसे बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो पहले हम ना जाते हैं बाहर। तो यहाँ पर ना गुफी उससे बोलता है सॉरी, मैं थोड़ा सा रूड था, तुम पहले क्लोथ्स को ट्राई करो, अभी मैं बाहर जाता हूँ। और वो बाहर जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही बाहर आता है तो मैनेजर उससे बोलते हैं कि आप क्या ऑर्डर्स देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि बहुत ही अच्छे से क्लोथ्स पिकअप करो जो कि उसे सूट करे। तो हम देखते हैं मैनेजर काफ़ी ट्रेंडी क्लोथ्स लेकर आती है जो कि फैशन में चल रहे होते हैं, जो कि फेमस जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बनाए होते हैं। यहाँ पर गुफी उन सभी को देखता है और यहाँ पर नाम मैनेजर उससे बोलते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? तो फिर वो बोलता है कि थोड़ी से और लेकर आओ, ये इनफ नहीं है वेयर करने के लिए। तो वो मैनेजर उसे ओके बोलते हैं और हम 3 मिनट के बाद का सीन देखते हैं। जो यंजन है वो चेंज कर लेता है और बाहर आता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो महंगा सा सूट उसने पहना होता है जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी और भी निखर जाती है। तो यहाँ पर गुफी उससे बोलता है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो सोचता है ये किट हर चीज़ में अच्छा ही लगता है। और वो सोचता है कि मुझे थोड़ी सी और इसके लिए जो क्लोथ्स हैं वो पिक करने चाहिए। तो यंजन मुस्कुराता है, उससे वो थैंक्स बोलता है। तो फिर वो बोलता है मैनेजर से कि मुझे ये सेट भी चाहिए। तो यहाँ पर वो दोनों चलने लगते हैं। तो वो ना यंजन देखता है गुफी के हाथों में इतने ज़्यादा क्लोथ्स के सेट। वो उसे बोलता है ये सब क्या है? और फिर वो उसे बोलता है कि वेट मिस्टर गू, आप इतने सारे क्लोथ्स क्या मेरे लिए लेकर आ रहे हैं? और जैसे ही वो ना उसे देख रहा होता है, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यांजन ना गोफी की ओर देखता है और उसे वेट करने के लिए बोल रहा होता है। वो सामने देख के नहीं चलता जिसकी वजह से उसका सर टकरा जाता है पिलर के साथ। तो यहाँ पर गोफी डर जाता है, उससे बोलता है यांजन, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है कि नहीं। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा और उसकी मॉम जा रहे होते हैं। वो बोलता है अपनी मॉम से कि मॉम देखो उस ब्रदर को, वो कितना ज़्यादा स्टूपिड है, वो पिलर्स के अंदर बम्प हो गया, मतलब वो पिलर के साथ टकरा गया। और यहाँ पर ना वो बोलता है चलो चलते हैं। और यहाँ पे वो सोचता है कि ये अंजन, तुम एक्चुअली में यहाँ पर पिलर के साथ डायरेक्टली पंप हो गए, वो भी मिस्टर गू के सामने, क्या तुम और भी ज़्यादा स्टूपिड हो सकते हो? तो यहाँ पर हम देखते हैं गूफी को जो कि थोड़ा सा कफ करता है, उससे बोलता है कि आइंदा से अगर तुम पिलर में बम्प ना हो इसीलिए तुम मेरा हाथ को होल्ड कर लो। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर ना वो स्माइल को नोटिस कर लेता है अंजन और सोचता है ये ऑब्वियसली मेरे ऊपर लाफ कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों जाते हैं लिफ्ट की ओर। लिफ्ट पूरी तरह से भरी होती है और वहाँ पर एक जो लड़का है ना, वो बोलता है कि क्या तुम अंदर आने वाले हो या फिर नहीं, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसकी इतना चिल्लाने पर ना उसे याद आ जाता है कि पास्ट लाइफ में भी एक बंदा था जो कि उसे बोलता है कि जो प्रेग्नेंट वूमन है उसकी जो ये हालत हुई है वो तुम्हारी वजह से, तुम हेल में जाओ। उसकी बात याद आती है, वो डर जाता है। तो यहाँ पर गुफी उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलते हैं कि तुम डरो मत, और वो उसे लेके वहाँ पर जाने लगता है और उसकी कमर में वो पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, देखो मेरी आंखों में देखो। तो यहाँ पर यंजन ओके बोलता है और उसे देखने लगता है मिस्टर को। यहाँ पर ना फर्स्ट फ्लोर आता है तो जैसे ही तो एक लेडी है ना, वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे लिए रास्ता निकालो, मेरा आ गया है टाइम और मैं यहाँ पर वर्क के लिए लेट हो जाऊँगी। और फिर वो जाने लगते हैं यहाँ पर। फिर से वो डर जाता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं डर क्यों रहा हूँ, अभी इस टाइम पे मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि किसी को नहीं जानता, ना ही कोई मुझे जानता है। और गॉड ने मुझे दूसरा चांस दिया, यहाँ पर मैं फिर से बॉर्न हुआ, तो मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही अच्छे से जीना चाहिए।
पहले की तरह नहीं जीना चाहिए। और जैसे ही वो बाहर आते हैं एलिवेटर से, वो बोलता है गूफी, यहाँ पर वो पहली बार उसका नाम प्रॉपर लेता है। तो यहाँ पर वो बोलता है क्या हुआ? तो यहाँ पर यंजन उससे बोलते हैं कि मैं आइंदा से कभी भी नहीं डरूंगा। तो यहाँ पर उसे इस तरह से इंस्पायर्ड देख के गूफी बोलते हैं हाँ बहुत ही अच्छी बात है। और फिर वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं, और जैसे ही गाड़ी में होते हैं ना, वो उसे देता है कैंडी और बोलता है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, क्योंकि तुम आज बहुत ही ब्रेव जो है एक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो थैंक यू बोलता है, और जैसे ही वो खाता है उससे बोलता है वो कि तुम्हें इतना प्लम कैंडी खाना अच्छा क्यों लगता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा बड़े बिग बॉस हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि वो चॉकलेट जो कि अब्रॉड से इम्पोर्ट की होंगी वही खाते होंगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना सिंपल होगा। तो यहाँ पर गुफी बोलता है कि हाँ, एक बच्चा था जब छोटे होते थे ना हम, उसे ये कैंडीज़ खाना बहुत ही अच्छा लगता था, तो ये मेरी हैबिट बन चुकी है इसे अपने साथ कैरी करना। तो फिर वो बोलता है अच्छा। और यहाँ पर भी वो सोच रहा है कि मिस्टर गु अभी भी उस बच्चे को याद रखे हुए हैं, मतलब कि वो हमेशा ही उसका फेवरेट रहा होगा, और उसके फेवरेट स्नैक्स भी कैरी कर रहे हैं। वो किड उसके लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा वो उदास हो जाता है और सोचता है कि इनफैक्ट मुझे भी ऐसी कैंडी बहुत ही अच्छी लगती है जब मैं चाइल्ड था। और वो अपने पास्ट में चला जाता है। एक लेडी अपनी बेटी के साथ होती है और उसकी बेटी बोलती है कि मॉम मुझे चॉकलेट खानी है, तो वो उससे बोलते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें ज़रूर दिलाऊंगी। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं यंजन की हालत काफ़ी बुरी होती है। वो सोचता है हम जब चाइल्ड थे ना, तो जो हमारे घर की कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी और बहुत ही बुरी थी। मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे लिए डिलीशियस स्नैक्स और टॉयस वगैरह नहीं लेकर आया करते थे, जो शायद वो लाना नहीं चाहते थे। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यंजन के बचपन के बारे में कि वो जब छोटा था ना, मतलब 7 to 8 ईयर्स का था, तब ना वो हमेशा से ही जो प्लास्टिक की बॉटल है वो इकट्ठा किया करता था और वो एक अंकल को दिया करता था और बोलता था कि अंकल मैं फिर से प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर आया। तो अंकल ना उसे बोलता था ठीक है, और तुम्हारे 20 सेंट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर मतलब वो कचरा उठाने का काम करता था ताकि उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए। और वो सोच रहा था मैं यहाँ पर स्ट्रीट्स पे हमेशा जो बेकार का सामान था वो पिक करता था, जिससे जो भी अर्न होती थी मेरी मनी, पॉकेट मनी, मैं उसे हमेशा कुछ खाने के लिए ख़रीदता था। मैं एक्सपेंसिव स्नैक्स अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन ये प्लम कैंडी जो कि चीप थी, मैं ये हमेशा लेकर आया करता था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिलीशियस लगती थी तब ये। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उस पैसों से हमेशा अपने लिए कैंडीज़ लेता था और वो सोचते थे, उस टाइम मेरी विश थी कि मैं हर दिन वैसी ही कैंडी खा सकूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं उसको ना एक छोटे बच्चे की याद आती है जो कि उसे प्लम कैंडी देता है। ये प्रॉबेबली हमारा गूफी ही है, जैसे कि आपको पता होगा गूफी और उसका बचपन कुछ कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पर जो यंजन है उसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। अभी हम देखते हैं यंजन तुम ये कैंडी खा सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो सो जाता है, मतलब वो सोते हुए ये सारी चीज़ें याद कर रहा था। यहाँ पर गूफी है ना, वो उसे जगाने की कोशिश करता है और फिर वो देखता है वो तो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होता है और वो सोचता है तुम डरो मत और तुम सो सकते हो अभी, क्योंकि हम घर आ चुके हैं। और हम देखते हैं वो ऐसे सो रहा होता है और वो उठा के उसे ले जाता है रूम के अंदर। अभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यंजन को, जो कि सुबह हो जाती है और वो उठता है और सोचता है कि मैं तो पहले कार में था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और फिर वो देखता है क्या ये मॉर्निंग हो चुकी है, कल रात क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पर फिर वो सोचता है कि क्या जो मिस्टर गु हैं उन्होंने मुझे कैरी किया यहाँ तक। और यहाँ पर फिर वो सोचता है मैंने कल क्या किया, मैं पहले ना पिलर में हिट हुआ, फिर मैं ऐसे पिक की तरह कार में सो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा सेमफुल है। यहाँ पर फिर गूफी आता है और उससे बोलता है तुम उठ गए। तो यहाँ पर ना वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड होता है। तो यहाँ पर जो जाता है गूफी उसके नज़दीक और उससे बोलता है क्या ये अभी भी हर्ट हो रहा है। तो फिर वो बोलता है क्या, और फिर वो उसे याद आता है कि वो कल ना टकरा गया था पिलर के साथ, और वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे अभी हर्ट नहीं हो रहा है। और फिर वो सोचते हैं कि मिस्टर गु ऐसी बातों को कैसे याद रख सकते हैं, मुझे तो बहुत ही एम्बेरसमेंट हो रही है। तो गूफी उससे बोलता है चलो नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए। यहाँ पर ना जैसे जाने लगता है यंजन उससे बोलता है गूफी ब्रदर कल ना मैं बहुत ही थक गया था, इसीलिए मैं कार में सो गया था, और अगर मैंने तुम्हें बॉदर किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो गूफी उससे बोलता है कि नहीं तुम कल बहुत ही ओबीडियंट थे। यहाँ पर यंजन सोच रहा है कि क्या ओबीडियंट से उसका मतलब क्या है, ये जो हमेशा से मुझे वियर्ड सा फील देता है जब भी वो मुझसे कुछ इस तरह से बोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।